हमारी सरकार ने रूल्स और रेगुलेशंस को भी कम किया, उन्हें आसान बनाया। करीब 1500 ऐसे कानून थे जो समय के साथ अपना महत्व खो चुके थे, उनको हमारी सरकार ने खत्म किया। करीब 40,000 कंप्लायंसेस को हटाया गया। ऐसे कदमों से दो फायदे हुए, एक तो जनता को हैरेसमेंट से मुक्ति मिली और दूसरा सरकारी मशीनरी की एनर्जी भी बची। एक और एग्जाम्पल जीएसटी का है। 30 से ज्यादा टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया है। इसको प्रोसेस के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से देखे तो कितनी बड़ी बचत हुई है। साथियों, सरकारी खरीद में पहले कितनी फिजूल खर्ची होती थी, कितना करप्शन होता था, ये मीडिया के आप लोग आए दिन रिपोर्ट करते थे। हमने जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म बनाया। अब सरकारी डिपार्टमेंट इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जरूरतें बताते हैं, इसी पर वेंडर बोली लगाते हैं और फिर ऑर्डर दिया जाता है। इसके कारण भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है और सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की जो व्यवस्था भारत ने बनाई है, उसकी तो दुनिया में चर्चा है। डीबीटी की वजह से टैक्स पेयर के 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बचे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा फर्जी लाभार्थी जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, जो सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे, ऐसे फर्जी नामों को भी हमने कागजों से हटाया है। साथियों, हमारी सरकार टैक्स की पाई पाई का ईमानदारी से उपयोग करती है और टैक्स पेयर का भी सम्मान करती है। सरकार ने टैक्स सिस्टम को टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाया है। आज आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा सरल और तेज है। पहले सीए की मदद के बिना आईटीआर फाइल करना मुश्किल होता था। आज आप कुछ ही समय के भीतर खुद ही ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर पा रहे हैं और रिटर्न फाइल करने के कुछ ही दिनों में रिफंड आपके अकाउंट में भी आ जाता है। फेसलेस असेसमेंट स्कीम की टैक्स पेयर्स को परेशानियों से बचा रही है। गवर्नेंस में एफिशिएंसी से जुड़े ऐसे अनेक रिफॉर्म्स ने दुनिया को एक नया गवर्नेंस मॉडल दिया है। साथियों, पिछले 10-11 साल में भारत हर सेक्टर में बदला है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है और एक बड़ा बदलाव सोच का आया है। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक भारत में ऐसी सोच को बढ़ावा दिया गया जिसमें सिर्फ विदेशी को ही बेहतर माना गया। दुकान में भी कुछ